अभी लास्ट वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट मानव हृदय, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मानव हृदय। ठीक है, तो मानव हृदय पहली बात तो हम देखेंगे कि ये है क्या। ये तो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। और इसकी जो देखा जाए पोजीशन क्या होती है, तो ये पोजीशन जो होती है मतलब वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। इसका अगर वजन देखा जाए कि वेट ऑफ हार्ट, वेट कितना होगा? वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट ये होता है 300 से 350 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। इसका जो शेप होता है वो कैसा होगा? कोनिकल शेप होता है। कैसा होता है? कोनिकल शेप। या हम कह लें कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होगा? बंद मुट्ठी के आकार का होता है, कोनिकल शेप या बंद मुट्ठी के आकार का। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का या फिर शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार क्योंकि इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो चौड़ा होता है और निचला सिरा जो होता है वो कैसा होता है? सकरा होता है। ठीक है, अगली बात ये होती है कि देखा जाएगा जो स्वेलिंग आ जाती है अगर हृदय में, अगर हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग इन द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोमेगाली। ठीक है, कंडीशन जो होती है क्या कहलाती है? कार्डियोमेगाली कहलाती है। क्या कहलाएगी? कार्डियोमेगाली मीन्स swelling in the heart is takes place means हृदय में जब सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? कार्डियो मेगाली। क्या कहलाएगी? कार्डियोमेगाली। जैसे लीवर में अगर जैसे इसी तरह होता है कि मेगाली वर्ड जो लग जाता है उसमें जो है हेपेटोमेगाली, तो उसका मतलब होता है लीवर में स्वेलिंग। ठीक है, लीवर में स्वेलिंग आना उसे हम हेपेटोमेगाली कहते हैं। ठीक है, अगला होता है कि हमने अभी कहा कि जो है हृदय की जो पोजीशन होती है वो दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय जो होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। लेकिन हमें 1000 व्यक्तियों में लगभग 1 या 2 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जिनमें हृदय जो होता है वो दाईं ओर स्थित होता है। हृदय अगर दाईं ओर स्थित होता है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? डेस्ट्रोकार्ड। क्या कहेंगे? अगर हृदय किस साइड में है? राइट साइड में। राइट साइड में अगर हृदय है तो उसे हम डेस्ट्रोकार्ड कहते हैं, डेस्ट्रोकार्ड। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है। अगर राइट हैंड साइड में अगर हार्ट की पोजीशन है तो उस कंडीशन को हम डेस्ट्रोकार्ड कहते हैं। ठीक है, और जो आपने देखा है कि जैसे डियर है मींस हिरन, ठीक है, सीप है, गोट है, इन सब के जो हृदय होते हैं, हृदय में एक बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक बोन प्रेजेंट होती है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का कार्य करती है। या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है या अंतरा नीलयी खांच जो होती है उसके स्थान पर एक बोन पाई जाती है। सिर्फ डियर में होगी, मतलब हिरन में है, भेड़ में है और बकरी के हृदय में। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है वो एस्कार्डिस कहलाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? एस्कार्डिस मींस
किसी भी हार्ट में, हम ये कह लें कि किसी भी हार्ट में, किसी भी जीव के हार्ट में अगर वेंट्रिकल्स को या निलय को दो भागों में डिवाइड करने के लिए जो अंतरानिलयी खांच पाई जाती है या अंतरानिलयी पट पाया जाता है, उसमें अगर बोन प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एस्कार्डिस कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एस्कार्डिस कहते हैं। तो ये रही नॉर्मल जानकारी इसके बारे में, हार्ट के बारे में, कि उसका शेप क्या होता है, कॉनिकल शेप होगा या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। दूसरी बात, इसका वजन क्या होता है ह्यूमन हार्ट का, तो ये 300 से 350 ग्राम होता है, या 300 से 350 ग्राम हम कह रहे हैं। ठीक है। अगला, अगर जैसे ये इसका हम कलर देखें कैसा होता है हृदय का या हार्ट का कलर जो होता है ये कैसा होगा? तो लाइट पिंक होता है। कैसा होगा? लाइट पिंक मींस हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का होगा। ठीक है। कलर जो होता है इसका क्या होगा? लाइट पिंक होता है, या हम कह लें कि हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। तो ये, और अगला क्या होता है? स्वेलिंग अगर पाई जा रही है, मींस हृदय में अगर सूजन आ जाती है, हृदय में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग का मतलब सूजन, हृदय में अगर सूजन है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कार्डियोमेगैली। क्या कहेंगे? कार्डियोमेगैली। ठीक है। और अगला, जैसे अगर हृदय, अभी हमने कहा हृदय नॉर्मली जो है ज्यादातर लोगों में बाईं ओर स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, लेकिन 1000 में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनमें इसके जस्ट अपोजिट होता है, कि हृदय की पोजीशन जो होती है और लेफ्ट साइड में ना होकर के राइट साइड में होती है, और राइट साइड में अगर हृदय हार्ट जो होता है प्रेजेंट है अगर, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डेस्ट्रोकार्ड कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, कि अगर कोई भी हार्ट है और उसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है या अंतरानिलयी खांच है, उसमें अगर अस्थि पाई जाती है या बोन पाई जा रही है, तो वो कंडीशन एस्कार्डिस कहलाती है। वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एस्कार्डिस कहलाती है। ठीक है। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट, उसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। वही हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें क्या होता है कि जो हृदय है, मानव हृदय जो होता है ये ऐसा दिखाई देता है, डायग्राम मैंने पहले से बना लिया है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई पड़ता है, और ये एक चतुर्वेशमी संरचना होती है। यह एक चतुर्वेशमी संरचना होती है। ठीक है। इसमें जो चैम्बर्स हम अगर डिस्कस करें, पहली बात तो अभी हमने कहा था कि इसका जो शेप होता है कोनिकल होता है, शेप जो होता है वो कोनिकल होता है। ठीक है। कोनिकल शेप मतलब ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचला भाग सकरा होता है, शंख के आकार का होता है। ठीक। इसमें जो है हम देखेंगे कि इसमें चैम्बर्स जो होते हैं 4 चैम्बर्स। ठीक है। 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। मीन्स 4 चैम्बर पाए जाते हैं या 4 कक्ष पाए जाते हैं, या हम हिंदी में कह लें कि इसमें जो है 4 वेश्म पाए जाते हैं, 4 वेश्म पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। ऊपर वाले जो दोनों वेश्म होते हैं ये 2 अलिंद कहलाते हैं, निचले जो दोनों वेश्म होते हैं ये निलय कहलाते हैं। ठीक है। तो अलिंद और निलय, पहले तो हार्ट जो होता है 2 भाग में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर। तो अपर एंड लोअर में डिवाइड करने वाला जो जैसे है अपर भाग होता है वो ऑरिकल कहलाता है, एंड लोअर पार्ट जो होता है वो वेंट्रिकल कहलाता है। अपर पार्ट को भी 2 भागों में डिवाइड करने का काम, वो 2 भागों में डिवाइड करने का काम किसका होगा? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम का, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो नीचे के वेंट्रिकल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किसका होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। मतलब इसके मध्य जो एक खांच पाई जा रही है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाती है, या अंतरा निलयी खांच कहलाती है। अंतरा मतलब मध्य में, निलय मतलब निलय के 2 निलयों के मध्य में पाई जाने वाली खांच है वो अंतरा निलयी खांच कहलाती है। सेम ऐसे ही 2 अलिंदों के बीच में, 2 अलिंद के बीच में पाई जाने वाली जो खांच है उसे हम अंतरालिंदी खांच कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ चैम्बर्स के बारे में बात कर रहे थे कि 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अगर हम अभी इसी की जगह पर फ्रॉक्स हार्ट ले लें, फ्रॉक्स हार्ट जो होता है मतलब मेढक का हृदय जो होता है उसमें 3 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, 3 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स में 2 ऑरिकल
एंड 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, 3 चैम्बर्स हैं, इसमें क्या होगा 1 ऑरिकल, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उधर साइड दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हुए, 2 2 4 हो गए, 4 वेस हो गए। इसके यहाँ पर 3 वेस होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, तो 2 जो होते हैं ऊपरी वो क्या कहलाते हैं ऑरिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल जो होता है वो कंबाइंड होता है, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होता। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इसके जैसे 4 वेस हो गए, 2 अलिंद और 2 निलय। फिर देखेंगे कि यहाँ से जो है ये इसमें से कुछ वो निकली होती है, वेना केवा होती है। वेना केवा अपर एंड लोअर पार्ट दोनों तरफ से होती है। अब जो इंफीरियर वेना केवा होती है, या इसे हम निम्न महाशिरा कहते हैं, ये शरीर के वक्ष भाग से निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य करती है। और ये जो सुपीरियर वेना केवा होती है, ये अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाती है, वो भी वक्ष भाग से। जो ऊपर का जितना भाग होता है शरीर का, ऊपरी भागों से जो है अशुद्ध रुधिर को लाती है, कहाँ तक, हृदय तक। ठीक है, अशुद्ध रुधिर को हृदय के दाएं अलिंद में लाएगी। ठीक, दाएं अलिंद में खुलती है दोनों वेना केवा, वो सुपीरियर वेना केवा हो या इंफीरियर वेना केवा हो, दोनों वेना केवा जो होती हैं ये कहाँ खुलती हैं, आकर के हृदय के दाएं अलिंद में खुलेंगी। अलिंद और निलय इन दोनों के मध्य, अलिंद और निलय इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम कस्पिड वाल्व कहते हैं। अलिंद और निलय इन दोनों के मध्य ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब हम ये देखेंगे कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मींस राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये जो वाल्व होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कह लें यूनिडायरेक्शनल होंगे। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशी होते हैं, ये सिर्फ अलिंद से निलय की ओर खुलते हैं, अलिंद से निलय की ओर खुलते हैं। अच्छा, ये वाल्व खुलेंगे कब, जब प्रेशर डिफरेंस जब होगा, अलिंद में अगर प्रेशर अधिक है और निलय में प्रेशर कम है, तो वाल्व जो होंगे वो निलय की ओर खुलेंगे, और ये वाल्व कभी अलिंद की ओर नहीं खुलते हैं। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि ये वेना केवा जो होती है ये अशुद्ध रुधिर को शरीर तक लाने का काम करती है, और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के दाएं अलिंद तक लाती है, मींस दाएं अलिंद में आकर के 2 तिरछे छिद्रों के द्वारा खुलती है। ठीक, फिर इसका जो बायां पार्ट होता है, बायां पार्ट जो होता है उसमें बाएं अलिंद में पल्मोनरी वेन्स आकर के खुलती हैं। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये आकर के खुलेंगी, इनका काम होता है शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से कहां तक लाना, हृदय के बाएं अलिंद तक। ठीक है, इसमें भी बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ये भी यूनिडायरेक्शनल हैं, ये भी अलिंद से निलय की ओर खुलेंगे, और जो इसमें जो ब्लड होगा वो अलिंद से बाएं निलय में आ जाएगा। ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं और ये ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य पाए जाते हैं, या हम कह लें दाएं अलिंद तथा जो है दाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं। और जो बाइकस्पिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट होते हैं ये बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं, वो दाएं निलय के और दाएं अलिंद के मध्य, और ये बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं, एक चीज और रह जा रही है इसमें, जो है ये पाए जाते हैं कि सेमील्यूनर वाल्व। सेमी का मतलब क्या होता है,
ये दो वर्ड से मिलकर के बना। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ठीक। लूनर का मतलब होता है मून, मीन चंद्रमा। ठीक, या चंद्र। ठीक। वॉल मतलब कपाट। तो इसे क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं या सेमी लूनर वॉल कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब इसकी क्रियाविधि कैसे। तो क्रियाविधि में हम देखेंगे कि पहली बात तो अभी हमने बताया था कि जो वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा हो या इंफीरियर वेना केवा हो, दोनों का काम होता है अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर हृदय के दाएं अलिंद तक पहुंचाना। ठीक है। तो ये जो इंफीरियर वेना केवा होती है, अब हम ब्लू कलर से इम्प्योर ब्लड को जो है दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू कलर से। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, ये जो है हम इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इम्प्योर ब्लड को मतलब क्या होता है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को हिंदी में हम कहते हैं अशुद्ध रुधिर। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, अशुद्ध रुधिर। हमने बताया था कि जो अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती, उसमें CO2 की मात्रा जो होती है बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। ठीक है। ये अब ब्लू से हम दिखा रहे हैं इसको, अशुद्ध रुधिर को। तो अशुद्ध रुधिर जो होगा वो शरीर के ये निचले भागों से आ रहा है और ये ऊपरी भागों से। ठीक है। ये आकर के जो इम्प्योर ब्लड होगा ये दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद में जब आएगा तो यहाँ पर प्रेशर अधिक होगा। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, एक चीज और है, जो है हार्ट होता है, हार्ट में दो प्रकार की जो है गतियां होती, कौन कौन सी, एक तो होता है फैलना और दूसरा होता है सिकुड़ना। फैलना और सिकुड़ना, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, मतलब दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है मतलब फैलने और सिकुड़ने की क्रियाविधि होती है। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया में क्या होगा कि जब इसका अलिंद ऊपरी ये अलिंद भाग फैलता है तो नीले भाग सिकुड़ता है, और जब नीले फैलेगा तो अलिंद सिकुड़ेगा। तो जैसे जब ब्लड यहाँ पर है और फिर ये फैलेगा अलिंद भाग जब फैलेगा तो यहाँ पर इसका आकार बढ़ जाएगा। जब आकार बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और दाब घटेगा जब तो यहाँ पर दाब अधिक होगा, यहाँ पर दाब कम होगा। जब दाब इधर कम होगा तो ये वाल्व जो इसमें पाया जाएगा वो खुल जाएगा, और जो अशुद्ध रुधिर होगा वो दाएं अलिंद में आ जाएगा। अभी तक क्योंकि ये फैला हुआ था, अब फिर ये सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो इसका आकार जो होगा वो कम होगा, मतलब आयतन घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तो ये वाल्व जो होंगे ट्राइकस्पिड वाल्व ये खुल जाएंगे, और ये जब वाल्व खुलेंगे तो यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, हाँ वेंट्रिकल में आ जाएगा। हम ये कह लें वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो क्योंकि ये अभी सिकुड़ा था और ये फैला था, जब ये फैला है तो यहाँ आयतन बढ़ा है तो इधर ब्लड का प्रेशर जो होगा वो बहुत ही कम होगा। यहाँ पहले इधर प्रेशर कम होगा और इधर प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे ब्लड जो होगा वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जब वाल्व खुलेंगे तो वो आ जाएगा। मींस राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में रुधिर आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है। अब फिर दोबारा इसके जो है इसका नंबर क्या होगा, अभी ये फैला है फिर अब सिकुड़ेगा, क्योंकि ये जब एक बार फैलता है तो ये सिकुड़ता है, ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है। ठीक। तो ये जो सिकुड़ेगा तो ये वाल्व यूनिडायरेक्शनल है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब खुलेगा नहीं तो इसमें दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो ये सेमिल्यूनर वाल्व जो दिख रहा है, यहाँ से ब्लड होता हुआ इस सेमिल्यूनर वाल्व के द्वारा होता हुआ और पल्मोनरी आर्टरी
के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ चला जाएगा? लंग्स में पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में पहुंच जाएगा या फेफड़ों में पहुंच जाएगा। रुधिर जब फेफड़ों में पहुंच जाएगा, फेफड़ों में जा करके वहां के ब्लड में जो CO2 है उस फेफड़ों के वायुकोश की वायु में आ जाएगी। CO2 जो होगी फेफड़ों के वायुकोश की वायु में आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन होगी वायुकोश की वायु से वो कहाँ आ जाएगी? उस ब्लड में आ जाएगी, और ये ब्लड कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जब रुधिर शुद्ध हो जाएगा तो ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये कहाँ जाएगा? देखिए ये पल्मोनरी वेन्स है, इसके द्वारा अब जो है प्योर ब्लड, अभी तक यहां से जा कैसा रहा था? इम्प्योर ब्लड। कैसा जा रहा था लंग्स में? इम्प्योर ब्लड। ठीक, इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 की मात्रा अधिक है, और फिर जब वायुकोश की वायु में CO2 चली जाएगी और विसरित हो जाएगी, और वायुकोश की वायु से O2 जो होगी वो इस ब्लड में आ जाएगी। तो जब O2 की एक्सेस अमाउंट होगा तो ये ब्लड कैसा होगा? प्योर होगा। कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा। ठीक, जब ये ब्लड प्योर होगा, अब ये किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। कहाँ आएगा? हृदय के बाएं अलिंद में, हृदय के बाएं अलिंद में आएगा। सेम वही कंडीशन, हृदय के बाएं अलिंद में कैसे आएगा? कि क्योंकि जब अलिंद भाग फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो यहाँ दाब घटेगा, दाब घटेगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? अब ये सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ जाएगा तो ब्लड जो होगा वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाएगा, मींस लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और बाइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तभी जो है रुधिर बाएं निलय से दाएं निलय में आ जाएगा। अब दाएं निलय में जब आएगा, दाएं निलय से फिर जब ये सिकुड़ेंगे निलय तो दाएं निलय से बाएं निलय से ये जो प्योर ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व के द्वारा या अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा होता हुआ फिर दैहिक धमनी में जाएगा, और दैहिक धमनी से शरीर के सभी भागों में पंप कर दिया जाता है। शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में पंप कर दिया जाता है, शरीर के सभी भागों में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, और ये इस तरह से जो है इम्प्योर ब्लड जो होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है हार्ट में, और हार्ट में इम्प्योर ब्लड आएगा और फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में वही इम्प्योर ब्लड जो होगा वो प्योर होगा, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा? जो शुद्ध रुधिर होगा ये हृदय के बाएं अलिंद में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा, और फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से फिर अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ शरीर के समस्त भागों में पंप कर दिया जाएगा। ये जो होती है हार्ट की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, इसमें जैसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण, इसी को हम कहते हैं। देखिए इसमें जो एक बार हृदय से जो होता है, देखो हृदय में रुधिर का प्रवाह जो होता है 2 बार होता है, या 2 बार हम कह लें कि हृदय से जो है रक्त गुजरता है। ठीक है, हृदय से जब 2 बार रक्त गुजरेगा, देखिए एक बार अशुद्ध रुधिर आएगा, पहले चरण में हम कह लेंगे 2 स्टेप में ये क्रिया होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इम्प्योर ब्लड जो होगा वो कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? यही इम्प्योर ब्लड जो होता है प्योर होगा, और प्योर होकर के ये बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। ये दूसरा चरण कंप्लीट होता है। इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होगा? रुधिर जो होता है, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दोनों एक में मिक्स हुए बिना अलग अलग बहते हैं।
दोनों एक में मिक्स हुए बिना अलग अलग बहते हैं। और हृदय से रुधिर जो होता है वो 2 बार होकर के गुजरता है। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन बन जाती है कभी कभी, जो कोई जैसे गर्भस्थ शिशु है, कोई अगर गर्भस्थ शिशु है या हम कह लेंगे फीटस अगर है, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा छिद्र होता है, महीन छिद्र जो होता है। तो ये छिद्र जब होगा तो इससे क्या होता है, जब छिद्र होगा तो एक तरफ इधर शुद्ध रुधिर है, इधर अशुद्ध रुधिर है। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो होगा ये एक में मिक्स हो जाएगा, एक में मिक्स हो जाएगा। ठीक है। जब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड फ्लो तो होगा लेकिन मिक्स होकर के फ्लो होगा। ये कंडीशन जो होगी ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है, मतलब पूरे शरीर में जो होता है वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक में मिक्स होकर के बहता है। ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। अच्छा, ये जो है साउंड जो होती है हार्ट में, हार्ट बीट की, बीट करने की या धड़कन जो होती है, स्पंदन की जो आवाज होती है, इसको हम सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाते हैं, कौन सा उपयोग लाते हैं, उपयोग में लाते हैं या उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप, या जिसको हम मेडिकल लाइन में यूज करते हैं डॉक्टर्स के पास, जैसे स्टेथोस्कोप या आला कहते हैं। ठीक है। अगला ये इन्वर्टेड बाय मींस स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप ये किसने इन्वेंट किया था, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लीने। ठीक है। ये स्टेथोस्कोप के बारे में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। हार्ट में जो वाल्व होती हैं, वाल्व की क्लोजिंग पर कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो एक तो साउंड होती है ऐसे लिखते हैं उसको, लब। लब की जो साउंड होती है ये बहुत ही लो पिच्ड साउंड होती है। कैसी होती है, लो पिच्ड साउंड होती है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन होगी। कैसी होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। लब जो होती है लो पिच्ड साउंड होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब उसका जो मतलब समयांतराल, ठीक है, वो लंबे समय तक मतलब कुछ देर तक इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लब ऐसे आवाज आती है, लब। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कब उत्पन्न होती है, व्हेन क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। कह लें जब कस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व्स। ये क्लियर हो। ठीक है। मतलब दो प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, एक तो होती है लब, दूसरी होती है डब। दूसरी क्या होती है, डब। ठीक है, DUP। ठीक है। ये कैसी होती है साउंड, ये हाई पिच साउंड है। कैसी है, हाई पिच साउंड है। ठीक है। हाई पिच साउंड होती है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। कैसी होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन। कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन द क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वाल्व या व्हेन सेमील्यूनर वाल्व आर क्लोज्ड। ठीक है। क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स। ठीक है। तो ये जो कस्पिड वाल्व, देखिए दो प्रकार की साउंड्स इसमें प्रोड्यूस होती है, एक तो होती है लब, दूसरी डब। ठीक है। लब जो होती है, लब ये है लो पिच्ड साउंड, लो पिच्ड साउंड होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व मतलब जब कस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, कस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं उस समय कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब की। दूसरी साउंड होती है डब की। तो डब की जो साउंड होती है ये हाई पिच्ड साउंड होती है। कैसी होगी, हाई पिच्ड साउंड होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है।
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। और जब सेमिलुनर वाल्व या हम कह लें कि अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं वो जब बंद होते हैं, ठीक है, वो जब बंद होते हैं उस समय ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगला एक आता है जैसे हम कहते हैं कि अभी इसके पहले हमने बताया था कि जो हार्ट की साउंड होती है, ठीक है, उसको हम कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, कैसे सुन सकते हैं, तो कैसे सुनते हैं, हार्ट साउंड इज हेard बाय द हेड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। मैंने बताया था अभी स्टेथोस्कोप की सहायता से हम साउंड को सुन सकते हैं हार्ट की। ठीक है, अगली एक साउंड होती है हार्ट मर्मर। अगली साउंड क्या होती है, हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर, ठीक है, हार्ट मर्मर की साउंड जो होती है, मर्मर, देखिए मर्मरिंग साउंड बहुत ही हल्की जो है, बहुत धीमी साउंड जो होती है, तो मर्मरिंग साउंड जो होती है क्या होती है, हार्ट मर्मर साउंड। हार्ट मर्मर साउंड कब प्रोड्यूस होती है, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड होती है और प्रोड्यूस कब होती है, जब कोई वाल्व, अगर हृदय का कोई भी वाल्व अगर लीक होता है, जब भी हृदय का कोई भी वाल्व अगर लीक होता है तो उस समय हार्ट मर्मर साउंड जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। व्हेन एनी वाल्व ऑफ द हार्ट इज लीक, it is produced when any valve of the heart is leak means जब कोई भी वाल्व जो होता है, जब लीक होता है हार्ट का, कोई भी वाल्व अगर लीक होता है तो हार्ट मर्मर साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट से भी रिलेटेड कुछ, जैसे कुछ विकृतियां आ जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं। बीमारी क्या, जैसे कुछ विकृतियां अगर आती हैं, पहला क्या है, जैसे हार्ट फेल। पहला क्या होता है, जैसे हार्ट फेल, क्या होगा, पहले हम देखते हैं हार्ट फेल, ये क्या होता है। ठीक है, हार्ट फेल क्या है, हार्ट फेल किसे कहते हैं। ठीक है, अगर बॉडी पंप, जो ब्लड जो होता है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, ब्लड जो होता है वो हार्ट के द्वारा बॉडी के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, हम इतना जानते हैं। ब्लड, क्योंकि जो हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन है, क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। और जब हार्ट के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक, और फिर जब पंप किया जाए और ये सभी अंगों की जरूरत जितनी होती है रुधिर की, उसकी जरूरत को अगर पूरी नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन को हम हार्ट फेल कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हार्ट फेल कहते हैं। जैसे हार्ट फेल क्या, ब्लड जो है, ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा सभी भागों को जितना चाहिए, जो भी उसकी नीड होती है उस ऑर्गन की, अगर उस नीड को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, हार्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हार्ट फेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हार्ट फेल मींस जैसे इफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट does not fulfill need of the body, then it is called heart fail, then it is called, yeah, I'm calling this condition is called heart fail. Next होता है cardiac arrest। cardiac arrest, cardiac arrest, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अरेस्ट कर लेना, उसकी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा देना। ठीक है, अरेस्ट। हम कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक का मतलब होता है, कार्डियक का है हार्ट, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड है कार्डियक। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, मतलब फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट इज स्टॉप। ठीक है, functioning of heart is stopped। ठीक, अगर हार्ट की फंक्शनिंग अगर स्टॉप हो जाती है, या हम कह लें हार्ट बीट स्टॉप, हार्ट बीट स्टॉप,
अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, या हार्ट बीट्स जो है, हार्ट अगर बीट करना बंद कर दे, हार्ट अगर बीट करना बंद कर दे तो क्या होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट। या फिर हम हार्ट का बीट करना ही उसकी फंक्शनिंग है, हार्ट जब बीट करता रहता है वही उसकी जो है क्रियाविधि होती है, क्योंकि ये काम होता है, हार्ट बीट करता है। मतलब बीट क्या है, एक बार फैलना और एक बार सिकुड़ने की क्रिया हार्ट बीट कहलाती है, एक हार्ट बीट कहलाती है। ठीक है, तो हार्ट जब बीट करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक, ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट कहलाती है। अच्छा, इसको मिटाते हैं फिर बता रहे हैं। देखते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या है, मतलब अगर जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है प्रत्येक अंगों तक अगर कम से कम हो पाती है, ठीक है, तो उसमें हार्ट मसल्स जो होती है वो इंजर्ड हो जाती है, हार्ट मसल्स जो होंगी वो इंजर्ड हो जाती हैं, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है तो उस दौरान जो हार्ट मसल्स होती हैं ये क्या होती है, इंजर्ड हो जाती है। ठीक, और इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगला है, जैसे अभी हमने नोड पढ़ा था, एसए नोड, एवी नोड, ये क्या होता है, यस ए नोड, ठीक है, और ए बी नोड। एसए नोड क्या है, एसए नोड किसे कहते हैं, एसए नोड का मतलब क्या होता है, एसए नोड का मतलब होगा साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक, और एवी नोड, एवी नोड जो होता है, एवी नोड क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एट्री वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब ये कौन सा नोड कहां पर पाया जाता है, इसका क्या कार्य होता है, कौन सा नोड जो है कहां पाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है, तो ये हम देखेंगे। पहला जो होता है, जो ऐसे नोड होता है ये हार्ट इंपल्स को जनरेट करता है। ठीक है, हार्ट इंपल्स को जनरेट करता है, मींस जनरेट हार्ट इंपल्स। ठीक, हार्ट इंपल्स को क्या करता है, जनरेट करता है, और कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन राइट आर्टरी। ठीक है, प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। ठीक है, मींस ये जनरेट करता है हार्ट इंपल्स को। ठीक है, हार्ट इंपल्स को जनरेट करेगा और पाया कहां जाएगा, दाएं अलिंद में, राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में पाया जाता है। अच्छा, ये सिर्फ ये जनरेट करता है हार्ट इंपल्स को, और ये हार्ट इंपल्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, दोनों का काम डिफर है। ये क्या करेगा, रेगुलेट हार्ट इंपल्स, हार्ट इंपल्स, रेगुलेट हार्ट इंपल्स। ठीक है, हार्ट इंपल्स को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, और ये पाया कहां जाता है, प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ये कहां पाया जाता है, तो उपस्थिति इसकी क्या, मतलब कहाँ उपस्थित होता है, तो ये हृदय के दाएं निलय में पाया जाता है। ये सिर्फ रेगुलेट करने का कार्य करता है, हार्ट इंपल्स को रेगुलेट करता है। और ये जो एसे नोड होता है, एसे नोड इसका फुल फॉर्म होगा साइनो ऑरिकुलर नोड, ये हार्ट इंपल्स को जनरेट करता है। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, दाएं अलिंद में। ठीक है, तो ये नोड्स हो गए। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, both controlled by both controlled by nervous system,
नर्वस सिस्टम। इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये दोनों कंट्रोल होते हैं। दोनों किसके द्वारा कंट्रोल होंगे? तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अच्छा, हृदय की गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका का नाम क्या होता है? ऐसी तंत्रिका जो हृदय की गति को नियंत्रित करती है। हृदय गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका वेगस तंत्रिका। क्या कहलाएगी? वेगस तंत्रिका, सॉरी वेगस। ठीक है, हृदय गति को कंट्रोल करने वाली या नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिका होती है वो वेगस तंत्रिका कहलाती है, उसे हम वेगस तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, तो इतना जो है इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी मिलते हैं। थैंक्स।